इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। सोचे समझे विचार करे, उस वक्ता के साथ साथ वाक्यों को प्रमाणित करना है। वही वाक्य प्रमाणित है जो प्रमाणित वक्ता के द्वारा यानी अरिहंत देव के द्वारा उनकी आज्ञा से उनके शासन में प्राप्त हुए हैं। वही शास्त्र है, वही सदशास्त्र है। क्योंकि शास्त्र तो किसी पे भी लिखा मिलेगा, कोई भी अपना नाम लिख के वह शास्त्र जिनवाणी लिख सकता है, पर जो अपने आप को सपन शास्त्री सम्यक दृष्टि नहीं मान रहा है, क्या उसने लिखा हुआ शास्त्र कहलाएगा? ऐसे भी बहुत बड़े बड़े पंडित पहुंचे, हम साक्षात सामने थे गुरुजी के सामने, राजन जी, वे कह रहे श्रद्धा तो है पर हमें पक्का विश्वास है कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है। गुरुजी ने कहा कम से कम तुम व्यवहार से सम्यक दृष्टि मानो। वह कहते व्यवहार से भी हम सम्यक दृष्टि नहीं है। और जाते समय वह गुरुजी ये जिनवाणी हमने लिखी है। जिनवाणी कैसे? जब आप अपने आप को मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, व्यवहार सम्यक दृष्टि भी स्वीकार नहीं कर रहे हो, फिर आपका वह लिखा हुआ आगम जिनवाणी शास्त्र कैसे? विचार करने जैसी बात है। इसलिए ये सूत्र मां जीवन में याद रखना, वक्तृ प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। वक्ता प्रमाणित है तो ही वाक्य प्रमाणित है, अन्यथा नहीं है, नहीं है। वह अरे वर्तमान में भी ये व्यवस्थाएं नहीं है क्या? कोई भी कुछ भी ऐलान कर दे। अभी देखना पिछले कोविड के वो लॉकडाउन वगैरह में किसी ने अनर्गल वह सरकार के विरुद्ध या कोविड के विषय में जो भी अफवाहें उठाई, उसको क्या किया सरकार ने? उठा के अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो जैसा है उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के भले ही अंदर की खबर दी, पर विश्वास कब होता है? जब उस पे सील लगती है, मोहर लगती है। ऐसा ही है, कोई कुछ भी कहता रहे पर लोग विचार करते हैं। वो 8 बजेंगे तब वो आएगा टीवी पे, तब पक्का होगा। याद है पिछले साल की? भूल गए? 8 बजे की, शाम को 8 बजे 9 बजे आएंगे तभी वो सील लगेगी, तब तक तो अफवाह है। वक्ता जब प्रमाणित होता है तब ये उसकी सरकार की बात, देश की बात प्रमाणित होती है। फिर तो ये भगवान की वाणी थी, उसको कितना प्रमाणित मानना चाहिए था। क्योंकि भगवान हमारे लिए, सदैव हमारे लिए प्रमाणित है, तो उनकी वाणी जिनवाणी श्रुति भी हमारे लिए प्रमाणित है। कल पढ़ा था 7वें नंबर का श्लोक, उसका ही अर्थ समझ रहे हैं। देवहा, वही जिनेंद्र भगवान जिन्होंने इन 5-6 गुणों को प्राप्त कर लिया है, वे जिनेंद्र भगवान ही सच्चे देव है। तदुपज्ञम, उनका ही कहा हुआ, उनका ही प्रतिपादित, उनने ही जो बखान किया है, वह पराश्रुति, वही उत्कृष्ट यानी वही सदशास्त्र है। मात्र शास्त्र, मात्र श्रुति, मात्र आगम नहीं लिखा, परा यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट शास्त्र है। क्या वह समोशरण की विभूतियां होगी? सोचो। भगवान को तो मात्र और मात्र अपने सर्वांग से तो दिव्य देशना ही देनी थी, कहीं भी बैठ के दे देते, कहीं भी बैठ के दे देते, पर वे सौधर्म कुबेर क्यों इतने बड़े समोशरण की रचना करते हैं? क्यों? क्योंकि वह जितनी जितनी अमूल्य वस्तु होती है, उसको उतने ही अमूल्य साधनों के भीतर रखा जाता है। माँ, घर में एक आध डायमंड सेट नहीं है? अब एक दूसरे को देख रहे, सबके सामने हाँ कहे, मैं लेने नहीं आऊँगा, हमें कोई किसी के सेट से मतलब नहीं है, हम तो माइंड सेट कर रहे हैं आपके सेट आपके घर में रह जाए। जो वह सोने से
मढ़े हुए वह हीरे जवाहरात के सेठ घर में है, वह ऐसे ही खूंटे पे टांग दिए ना, बोलो। जो सोने चांदी से बने हुए जवाहरात है, वे हीरे जवाहरात कहीं भी जैसे शर्ट पैंट टंग जाती है ऐसे टंग जाती है, क्यों? वो तो हीरे जवाहरात ही थे, वो तो पुद्गल ही था, टांग देते। महाराज जी कैसे बात कर रहे हो, सोने से जड़ा हुआ वह हीरों का वह नेकलेस सेट कैसे कहीं टांगा जाएगा? अलमारी के अंदर, अलमारी के अंदर तिजोरी, और ऐसी तिजोरी में रखते हैं। बहुत ज्ञानी माता है, उसमें भी और एक सेफ, तिजोरी के अंदर वो लॉकर, लॉकर के अंदर और लॉकर, उसमें अंदर में अंदर, और उसमें भी ऐसी फेंक दिया? नहीं, वो जितना कीमती होता है उसका डिब्बा भी, वह जितना कीमती वह नेकलेस, जितना कीमती वह सेठ हीरी अंगूठे जो भी अलंकार होता है, उतनी उसकी डिब्बी भी होती कि नहीं? तुम तो बेचते हो भाई, उतनी ही कीमत, भले ही तुम उससे हीरों के साथ उसकी भी वसूली करते हो, भिन्न विषय है, पर वो मलमल की डिब्बी, प्लास्टिक की, कांच की, पता नहीं कितनी सुंदर डिब्बी में, क्यों? लाखों करोड़ों की, वह लाखों करोड़ों की वह हीरे जवाहरात से बना हुआ वह अंगूठी, वह सेट रखने के लिए हजारों के डिब्बे की आवश्यकता है, फिर लाखों करोड़ों की भगवान की वाणी ऐसी कहीं कागजों पे नहीं, वह सच्चे शास्त्र में आती है, वह बात रखी है, वो है श्रुत, भगवान की दिव्य ध्वनि है, भगवान की दिव्य ध्वनि है। ऐसे किसी अरे गहरे के बाबा वाक्यम को प्रमाण करने वाली ये आगम जिनवाणी शास्त्र की व्याख्या नहीं है, पराश्रुति, उत्कृष्ट श्रुति है, उत्कृष्ट शास्त्र है, क्योंकि उत्कृष्ट देव से, भगवान से हमें उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हुई है। जब मां पुद्गल के उस उत्कृष्ट उन टुकड़ों के पीछे इतनी सुरक्षा और इतनी इतनी सुंदर डिब्बी, फिर जिनवाणी को भी भीतर धारण करना है, उस उत्कृष्ट शास्त्र को जीवन में उतारना है, तो हमारा बर्तन, मतलब बर्तन, वो तो बर्तन डिब्बा तो सुंदर बना लिया, पर हमारा भी बर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। हम सोचे, हम किसे आज तक जिनवाणी मानते आए हैं, क्योंकि ये पक्का है, अगर किसी भी प्रकार से उन जिनवाणी के सिद्धांतों को, आगम को लेकर विसंवाद हो रहा है, तो वह आगम सुरेंद्र जी नहीं है, क्योंकि आगम विसंवादी होता है। तीर्थंकर भगवान ने कहीं भी विसंवाद की वह बात रखी ही नहीं है। संशय को मिटाने वाली, क्या छड़ाला नहीं पड़ा? पढ़ तो लिया है, जो अज्ञान का नाश करते हुए संशय का हरण करने वाली है, वही वह सच्ची जिनवाणी है। ज्ञानांकुश में बहुत सुंदर 4 शब्दों में लिखा, प्रपंच रहितम शास्त्रम। अगर किसी भी प्रकार के घर गृहस्थी के या कसायों के राग द्वेष के प्रपंचों में, विकताओं में उलझा हुआ अगर लेखन है, तो वह शास्त्र नहीं है। प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच से रहित वह जो होता है वही शास्त्र है, वही शास्त्र है, उसके बिना कोई भी शास्त्र है ही नहीं है। सोचना है, विचार करना है। हमने सुन तो लिया, पर ठहर क्यों नहीं रहा भीतर, उतर क्यों नहीं रहा है भीतर? क्योंकि उतनी पात्रता हमारे पास नहीं है। उस जिनवाणी को भी ग्रहण करने के लिए, जिनवाणी को भी धारण करने के लिए पहले सदगृहस्थ, सत्श्रावक बना होने की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक कह रहे हैं आचार्य भगवत। अगर तुम्हें श्रद्धा करनी है तो सदशास्त्र चाहिए, और सदशास्त्र तुम्हें तभी मिल सकते हैं जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है तो मां ये कागज नहीं तो और क्या है, पर इन्हीं कागजों पर वह भगवान की उत्कृष्ट वाणी लिखी है, इसलिए इसको हम शास्त्र कह रहे हैं, जिनवाणी कह रहे हैं, आगम कह रहे हैं। अभी शब्दों के तक लोगों ने अर्थ सही मायने से नहीं पढ़े हैं। आगम क्या है शब्द? आगम,
जहां आकर तुम्हारा गम नष्ट होता है वह आगम है। वही जहां गम नष्ट हो। अगर आगम को लेके हम गम कर रहे, खेद कर रहे, लड़ाई कर रहे हैं तो वह आगम आगम नहीं है। परम आगम तो, परम आनंद तो, परम गम को भुलाने का स्थान तो यही है। यही है, व्यवहार से ये है और निश्चय से ये है। परम आगम ये है, परमागम ये है। लड़ रहे सपन शास्त्री परमागम पे नाम पे। परमागम हमारा, परमागम तुम्हारा। क्या परमागम? अभी ना परम जान पाए हैं ना आगम जान पा रहे हैं। गम कर रहे हैं, खेद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये है परमागम, ये है परमागम। परम यानी उत्कृष्ट, ये है उत्कृष्ट आगम। कितना गम भूल पाते हैं। माँ घर में गम नहीं है ना? घर में दुख नहीं है ना? बोलो ना, ना कह दो। है, घर में दुख है तो घर का दुख यहां पर ले आए ना? लाए हो? नहीं लाए। हम 1 घंटा यहां बैठते हैं, दुख याद आता है? गम याद आता है? क्यों? क्यों नहीं याद आता? क्योंकि हम आगम पढ़ रहे हैं, आगम सुन रहे हैं, आगम में जी रहे हैं। जब आगम शब्द से ही हमें समझ में आता है, जितना घर का गम है, दुख है, परेशानी है, 1 घंटे में मात्र सुनने में वह गम भूल जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। फिर अगर पक्का ये पूरा आगम को हम जीवन में उतार लेंगे, अपने भीतर उतार लेंगे, तो जीवन का क्या, भव भव का गम भूल जाएगा। ये सच्चा आगम है। शब्द शब्द कह रहे हैं, एक एक शब्द कह रहे हैं, आगम भूल जा। हम आगम भूल गए। क्या कहा? गम भूल जा। पर पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ लिया? आगम भूल जा। नहीं है समझ में? समझ में तो सब आता है महाराज जी, आपसे ज्यादा समझदार है, पक्के है। कितने ही पंडित जी ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, हमसे बहुत ज्ञानी बैठे हैं, एक से बड़े एक धुरंधर ज्ञानी बैठे हैं। अगर ज्ञानी नहीं होते तो दुनिया को कैसे चलाना और घर को कैसे चलाना ये नहीं जानते। हम अज्ञानी थे सो घर और दुनिया चलाना छोड़ के अपने आप को चलाना आ गए। राजू भाई ज्ञानी नहीं हो, सब दुनिया को, घर को, परिवार को, सबको चराना और चलाना जानते। अब कौन कितना चरा रहा है और चला रहा है आप अपना निर्णय करना, पर ज्ञानी कौन? अब मानोगे शिखर चंद जी? अब मान लिया महाराज जी, हम भी ज्ञानी हैं। सब समझदार बैठे हैं, पर सब प्रोफेसर बैठे। क्रांत जी आप अकेले प्रोफेसर नहीं, आगे से लेके पीछे तक सब प्रोफेसर है। ये सब मात्र विषय कषायों के प्रोफेसर है, और ये आगम को भुलाने वाले प्रोफेसर है, क्योंकि ये सच्चे गुरु है और आप मात्र विषय कषायों के प्रोफेसर है। मान लिया शिखर चंद जी? है कि नहीं समझदार माँ आप लोग? है कि नहीं? अगर हमें दुकान कैसी चलानी है, घर कैसी चलानी है, व्यापार कैसे चलाना है, बच्चे बाल बच्चों को कैसे संभालना आता होता तो छोड़ के क्यों आते? आपको कितना सब ज्ञान है, कितने समझदार आप हैं, पर वह समझदारी और ज्ञान मात्र परकिक प्रयोग का, विषय कषायों के निमित्त का है, स्वयं के आगम को दिलाने वाला नहीं है। नहीं है। आगम को भूल जाओ। समय हो रहा है, गम में डूबते 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 सदियां बीत गई। छठे काल में तो पता नहीं कैसा गम और कैसा दुख देखने मिलेगा। इसलिए यही साधन है, आगम भूल जा आगम के निमित्त से। जब एक बूंद अमृत अमर कर सकती है। ऐसा कहते हैं लौकिक भाषा में कि एक बूंद अमृत की भी पी जाए तो वह व्यक्ति अमर होता है। जब एक बूंद पीने पे अमर होता है, वो भानु पूरा पी ले तो क्या नुकसान है? वो तो अमृत है। जब जिनवाणी की एक बूंद 1 घंटा हमें वह गम को भुला सकती है, तो अगर वह पूरा अमृत का प्याला हम अगर कंठ से भीतर उतार ले, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो भव भव के गम भूल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। पर क्या करे, उतना समय और उतनी श्रद्धा हमारे पास
नहीं है। पीने का मतलब ये नहीं है कि कल जाके वह अनिमेष घोल के आ जाए। इस जिनवाणी को महाराज ने कहा ना, जिनवाणी आगम को पी लो। वह जाके घर में आगम को उसमें घोट लिया और जाके पी के आए। ये नहीं पीना। उसमें कहा हुआ है वो लेके हमें पीना है। ये तो मात्र प्रिस्क्रिप्शन है। इसमें जो लिखा है उसके भावों को ग्रहण करते हुए उन्हें हमें क्रियाओं में उतारना है। ये है आगम। तभी कुछ कल्याण हो पाएगा। ये द्वादशांगमयी वाणी से ही कल्याण होगा, अन्य किसी से भी कल्याण नहीं होगा। महती कृपा है इस जिनवाणी की, महती कृपा है इस आगम ग्रंथों की, जिनके बदौलत आज हम जी रहे हैं। आज जितने 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 विदेशों में आविष्कार हो रहे हैं, परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र हमारे इस द्वादशांगमयी जिनवाणी के कुछ ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं जिसके निमित्त से हो रहे हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी ऐसे महान आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने इन ग्रंथों का लेखन किया। जिन समंतभद्र स्वामी की कुछ श्लोक पहले हमने वंदना की शिवकोटि महाराज के उस रत्नमाला ग्रंथ के निमित्त से, उन्होंने गंधहस्ती महाकाव्य नाम का ग्रंथ लिखा जो वर्तमान में अनुपलब्ध है, परिपूर्ण रूप से मात्र भौतिक रसायन शास्त्र से परिपूर्ण है। ऐसा कहते हैं वह प्रति हमारे पास भले ही नहीं है, पर उसकी प्रति विदेशों में है, जिसके निमित्त से वे बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं। जितना गणित वह भारत को छोड़ के बाहर के, क्योंकि आदत ही है, यहां से नीम ले जाएंगे और पेटेंट वे कर लेंगे, यहां से हल्दी ले जाएंगे और पेटेंट वे कर लेंगे। जिनवाणी यहां से ले गए और उन्होंने अपने नाम से बना के आविष्कार बना लिए, पेटेंट उनके नाम से हो गए। क्या करें, हमें अपनी वस्तु की कीमत नहीं है, हमें अपनी वस्तु की कीमत नहीं है, दूसरों की सब वस्तुओं की कीमत है, पर हमारे पास रखी हुई किसी भी सामग्री की कीमत नहीं है। माँ थोड़ी सी कीमत करो इन सदशास्त्रों की। मात्र सुबह शाम उस जिनवाणी की आरती उतारने से, अर्घ्य चढ़ाने से काम बनने वाला नहीं है, नहीं है। देखो क्या स्थिति है उन जिनवाणी की, उन मंदिरों में जाके देख लेना। कर ही एक जिनवाणी वह पूजा की मंगवाई, वह एक में 3 पुस्तकें घुसी पड़ी थी, छोटी छोटी। क्यों? कल आऊंगा तो मुझे ही पढ़ने मिल जाए, दूसरा कोई उठा ना ले, इसलिए एक के अंदर 2 छुपा के रखी थी। वो बड़ी जिनवाणी तो फट गई। यहां तो हम कह रहे हैं जिनवाणी माँ की जय, जिनवाणी माँ की जय, जो तोरी शरण आ गए। हम कहां शरण जा रहे हैं? हम उसे तो नष्ट कर रहे हैं। कहां से सुख चैन मिलेगा? नहीं मिल सकता। पूजा करते करते वो थाली में कल कम चावल चढ़ाए, जिनवाणी में ज्यादा चढ़ाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।